नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 8 जुलाई 2020। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत। उपविषय है सुभाषितानि शेमुषि द्वितीय भाग के षष्ठ पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। क केन समय बंधु नास्ति, किसके समान मित्र नहीं है। उद्यमेन समय बंधु नास्ति, परिश्रम के समान क्या है, कोई भी मित्र नहीं है। ख वसंतस्य गुणम कै जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है। वसंतस्य है गुणम पीके है जानाति, वसंत के गुण को क्या है, कोयल जानती है। बुधे कीदृशे भवन्ति ही, बुद्धिमान कैसे होते हैं। बुधे परे इंगिते ज्ञान फला भवन्ति ही, बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वो इशारों से ही क्या समझने वाली होती है। नराणाम प्रथम शत्रु क्या है, मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु कौन है। नराणाम प्रथम शत्रु देह स्थित है, क्रोध है। मनुष्यों के शरीर में स्थित मनुष्यों का पहला शत्रु क्या है, क्रोध है। अंगः सुधे सक्षम केन सह भवति ही, बुद्धिमानों की मित्रता किसके साथ होती है। सुधेय सख्यम सुधि भय सह भवति, बुद्धिमानों की मित्रता बुद्धिमानों के साथ होती है। आगे है चय अस्माभि कीदृशम वृक्षम सेवितव्य, हमारे द्वारा किस प्रकार के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। अस्माभि फल छाया च समन्वित है वृक्षम सेवितव्य, हमारे द्वारा फल छाया से युक्त वृक्ष का क्या सेवन करना चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 2 अधोलिखिते अन्वय द्वे ऋक् स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे गए दो अन्वयों का क्या है, ऋक् स्थानों को पूरा करना है। को यह निमित्तम उद्देश्य पर कुप्यति, जो किसी कारण को उद्देश्य मान करके क्रोधित होता है। तस्य अपगम्य, उसके दूर हो जाने पर सद्रवम प्रसिद्धति, वह निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। यस्य मन अकारण द्वेषी अस्ति, जिसका बिना कारण के द्वेष है। तम कथम जन परितोष्यति, उस मनुष्य को क्या है, कौन खुश कर सकता है। ख विचित्र खरु संसारे किंचित निरर्थक नास्ति, इस विचित्र संसार में क्या है, कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। अश्वचेत धावने वीर है, खर बहने वीर है, यानी घोड़ा अगर दौड़ने में वीर है तो गधा क्या है, भार को ढोने में वीर है। आगे है प्रश्न नंबर 3 अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् छित्त्वा लिखत, नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद पाठ से चुन करके लिखो। प्रसिद्धति, परकुप्यति, मूर्ख है, सुध है, बलि, निर्बल है, सुलभ है, दुर्लभ है, संपत्तौ विपत्तौ, अस्ते उदे, सार्थकम निरर्थकम। आगे है प्रश्न नंबर 4 अधोलिखितानां वाक्यानां समानार्थक श्लोकांश पाठात् छित्त्वा लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों के लिए समानार्थक श्लोकांश के है पाठ से चुनकर के लिखो। को विद्वान स भवति, विद्वान वह होता है। ये अनुक्तम अपि तथ्यम जानति, जो न कहे गए का भी तथ्य जान लेता है। अनुक्तम अपि ये हुएति पंडितो जन। ख मनुष्य सम स्वभावै जनैः सह मित्रता करोति, समानशीलं व्यसनेषु सख्यम। आगे है ग परिश्रम कुर्वाण नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करते हुए मनुष्य कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता। नैस्ति उद्यम समय बंधु कृत्वा यम न अवशीदति। आगे घ महांत जन सर्वदा एव संप्रकृत्य भवन्ति ही, महान लोगों की हमेशा समान स्वभाव होता है। संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में महान पुरुष एक ही स्वभाव को रखते हैं। जैसे उसने उदाहरण दिया था सूर्य का, कि उदय और अस्त में क्या है, सूर्य का जो रंग होता है वो हमेशा लाल रंग का होता है। उसी प्रकार जो महापुरुष है, चाहे विपत्ति हो चाहे संपत्ति हो, उसका स्वभाव हमेशा एक समान रहता है। प्रश्न नंबर 5 यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्य निरचयत, जैसा निर्देश दिया गया है परिवर्तन करके वाक्य को बनाओ। कह गुणी गुणम जानाति, ये बहुवचन में बनाना है तो गुणी ने है गुणान जानन्ति। ख पशु उद्धृतम अर्थम गृह्णाति, क्रमवाच्य में बनाना है इसका।
पशुना, पशु में प्रथमा है तो यहाँ पे पशु में तृतीया लग जाएगी। पशुना उद्दीरितः में प्रथमा, अर्थम अर्थ है में प्रथमा गृह्णाति। आगे है मृगा मृगई शयनुवर्जति, इसका एक वचन में बनाना है मृग है, मृगेन शयनुवर्जति। आगे है घ क छायाम निवारयति, इसका क्रमवाच्य में क की क्या आएगा तृतीया केन छाया निवारयति, केन छाया निवारयति। आगे है प्रश्न नंबर 6 संधि या संधि विच्छेदम कुरुत। न जमा में अस्ति जमा में उद्यमस्व, नास्ति उद्यमस्व। आगे है तस्य प्लस में अपगमे प्लस में तस्यापगमे, अनुरुक्तम प्लस में अपि प्लस में हुयति, अनुक्तम अप्यहुयति। गावः प्लस में च गावश्च, रक्त प्लस में च प्लस में अस्तम में रक्तश्च अस्तमय। आगे है योजके प्लस में तत्र, तो क्या आएगा योजकस तत्र। आगे है इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 संस्कृतेन वाक्यम प्रयोगम कुरुत। संस्कृत में वाक्य का प्रयोग करो। वायस्य, वायस्य क्या होता है कौवा। वसंतस्य है गुण है, वायस्य न वेति, वसंत के गुण को क्या है कौवा नहीं जानता। निमित्तम, निमित्तम होता है कारण। स निमित्तम उद्देश्य पर कुप्यति, वह कारण को उद्देश्य बना करके क्रोधित है। ग सूर्य, सूर्य सूर्य उदेति रक्त भवति ही। घ पीक है कोयल, वसंतस्य है गुणम पीके वेति, वसंत के गुण को कोयल जानती है। वन ही आग, वन ही काष्ठम एव दहते, अग्नि लकड़ी को जला डालती है। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये अभ्यास समझ में आया होगा। इस अभ्यास को आप 2-3 बार सुनिए ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। जिन बच्चों ने अब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर दें। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।